आज का जो मनुष्य है उसके फेसबुक पर तो 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन उसके अपने सगे भाई से बोलचाल बंद है। इस दुनिया में हर इंसान मेले में है, लेकिन मेले में होने के बावजूद भी अकेले में है। लिस्ट कैसे बनाई जाती है दोस्तों, मैं आपको डिफाइन करता हूं। 3 कैटेगरियों में लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हॉट लिस्ट, जिसमें हमें अपने रिलेटिव्स को रखना है। अब यूं तो हमारे रिश्तेदार में, हमारे जो नियर एंड डियर्स हैं, उनमें मेरे मम्मी की तरफ से मेरे ननिहाल में मेरे उनके मामा जितने भी हैं, मामा के जितने बच्चे हैं, वो भी मेरी लिस्ट है। मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरे ब्लड रिलेशन में मेरे पिताजी की तरफ से मेरे दादाजी और दादाजी के भाई, उनके बच्चे, यानी कि मेरे ताऊ जी, चाचा जी और उनके बच्चे, ये सब लोग मेरी हॉट लिस्ट हैं। अगर मेरी शादी हो चुकी है तो मेरे ससुराल वाले मेरी हॉट लिस्ट में हैं। मेरी बहनें हैं तो बहनों की शादी हो चुकी है तो उनके ससुराल वाले, उनके परिवार वाले, ये मेरी हॉट लिस्ट का हिस्सा है। इन्हें ही हम कहते हैं नियर एंड डियर। अगर मैं कहूँ कि आंख बंद करके अगर आप सोचिए कि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, आप आंख बंद करके उन लोगों के नाम सोचिए कि उस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ में कितने लोग खड़े होंगे, वो आपकी हॉट लिस्ट का हिस्सा होंगे। आपकी खुशी में कितने लोगों को आप सबसे पहले इनवाइट करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं तो उसमें कितने लोगों को आप इनवाइट करते हैं। आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी में कितने लोगों को इनवाइट करते हैं। ये बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं, क्योंकि शादी में तो आप पूरे गांव को या 4, 5, 6 गाँव को आप इन्वाइट करते हैं, लेकिन बर्थडे और एनिवर्सरी में बहुत क्लोज लोगों को आप इनवाइट करते हैं। वही आपकी हॉट लिस्ट है। अब हॉट लिस्ट बनती कैसे है? हॉट लिस्ट बनती है साथियों रिलेशन से। वैसे यूं तो मेरे 6 मामा हैं और उन 6 मामाओं के किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3, किसी के 4, यानी कि कुल मिलाकर के 12 से 15 मेरे भाई लोग हैं मामा के परिवार में। लेकिन अगर मेरी उनसे कोई व्यवहारिक बातचीत नहीं है, मेरा उनके घर आना जाना नहीं है, मेरी कोई फोनिकली बातचीत नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले मुझे इस बिजनेस में आने के बाद में एक काम करना चाहिए कि मुझे आज से ही उनसे रिलेशन बनाना शुरू कर देना चाहिए। लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि मेरे मामा का लड़का है या मेरे मामा जी हैं तो मेरे साथ तो जुड़ ही जाएंगे, और ये सोच करके उनके पास जाते हैं। और जब हम कई महीने या कई सालों बाद में उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और डायरेक्ट जब हम अपना प्रपोजल बिजनेस का उनके सामने रखते हैं, तो उस समय पर दोस्तों हमारे रिलेशन के बीच में आ जाता है बिजनेस। अब न तो मैं भांजा हूं और ना ही वो मेरे मामा हैं। अब मैं एक सेल्स पर्सन हूं, एक सेल्समैन हूं, और मामा कस्टमर बन जाते हैं। और कस्टमर के पास में हर हाल में उसका अधिकार होता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रॉफिट देखे और उसके बाद में ही आपको पैसा देगा। तो अब जब सेल्समैन और कस्टमर के बीच की बात आ जाती है तो न तो यहाँ पर आपके मामा आपके साथ जुड़ेंगे और ना ही आप उनको जोड़ पाओगे। इसलिए अपने साथ में अगर उनको जोड़ना है तो वो आपके साथ पहले से ही आपसे व्यवहारिक तौर पर जुड़े हुए हैं। अक्सर आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जोड़ने का बिजनेस है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये जोड़ने का बिजनेस है। लेकिन जुड़ता व्यक्ति न तो कंपनी से है, न प्रोडक्ट से है, न पे आउट से है, न आपके अपलाइन की अचीवमेंट से है। जुड़ता है व्यक्ति आपके व्यवहार से। तो आपका आपके मामा जी से कितना बड़ा व्यवहार है, इसी के आधार पर आपके मामा जी आपके साथ में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। वो आप पर विश्वास करके जुड़ेंगे। इसीलिए उनको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले, उनको इस बिजनेस में इनवाइट करने से पहले मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले उनके साथ में रिलेशन बिल्ड करें। आज की इस डिजिटल युग के अंदर दोस्तों लोग अंतर्मुखी हो चुके हैं, इंट्रोवर्ट हो चुके हैं। एक मोबाइल है हमारे पास में, जिस मोबाइल से हमारा पूरा रिश्ता है। आज का जो मनुष्य है उसके फेसबुक पर तो 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन उसके अपने सगे भाई से बोलचाल बंद है। तो जब आप सगे भाई से ही बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपके जो एक माँ का दूध जिन्होंने पिया है उन 2 भाइयों में बातचीत नहीं है, उनके साथ ही आपका रिलेशन नहीं है, आपके चाचा भतीजे के साथ मामा भांजे का रिलेशन नहीं है, तो दोस्तों आप किसी को जोड़ ही नहीं सकते। तो मेरी रिकमेंडेशन ये कहती है, मेरे अपने एक्सपीरियंस की वजह से, कि मैं जिस वजह से कामयाब हुआ हूँ उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि मैं इस बिजनेस में आने से ही पहले मेरे पास में लोगों का नेटवर्क था, और वो लोग थे मेरे रिश्तेदार जिनके साथ में व्यवहारिक तौर पर मैं उनके सुख दुख में हर जगह उनके साथ में खड़ा था। मैं बिना मतलब के उनके साथ खड़ा था। मैंने कभी अपने बारे में ना सोचते हुए उनके साथ में कम्युनिकेटेड था।
दिल से मैं उनके साथ कनेक्टेड था और इस वजह से मेरी जो हॉट लिस्ट थी वो बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए मुझे इस काम को शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर पर डे आप अपने आसपास रहने वाले आपके रिश्तेदार दोस्तों के साथ में पर डे अगर एक व्यक्ति के साथ में आप रिलेशन बिल्ड करना शुरू करें, व्यवहार बनाना शुरू करें, हाय हेलो करना शुरू करें, उनकी एनिवर्सरी आज सोशल मीडिया के माध्यम से उनको एनिवर्सरी पे विश करना शुरू करें, उनके बर्थडे पे उनको विश करना शुरू करें, उनके बच्चे का जन्मदिन का अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अगर आपको इनवाइट नहीं किया और आपने उनको विश कर दिया, तो वो आपको बहुत बड़ा रिगार्ड मानेंगे कि ये इनको मैंने बर्थडे में नहीं बुलाया अपने बच्चे के बावजूद इन्होंने विश किया, और वो उस बात को कभी नहीं भूलेंगे। आपके व्यवहार के वो मुरीद हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने आपको अपने बच्चे के बर्थडे में नहीं बुलाया लेकिन आपने अपने बच्चे के बर्थडे पर उनको बुला लिया, तो वो इस बात को भी नहीं कभी भूलेंगे। आज की डेट में सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यही है दोस्तों कि ईगो, अहंकार, कि अगर इन्होंने मेरे को अपने बच्चे के बर्थडे में नहीं बुलाया तो मैं इनको क्यों बुलाऊं। इस वजह से दोस्तों रिलेशन खराब हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप मुझे कॉल नहीं करते हो तो मैं आपको कॉल क्यों करूं। इस वजह से एक दिन हमारे रिश्ते ब्रेक हो जाते हैं और हम दोस्तों किसी को भी हॉट लिस्ट में होते हुए भी, हमारे नियर एंड डियर होते हुए भी, हम उनको अपनी हॉट लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते। शुरुआत हमें यहीं से हॉट लिस्ट से करनी है, उसके बाद में आएगी हमारी वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में भी दोस्तों अगर आपने अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा रिलेशन रख रखा है तो वो आपकी थोड़ी सी अचीवमेंट से भी इन्फ्लुएंस होकर के, प्रभावित होकर के आपके साथ में काम करना शुरू कर देंगे। और अगर आप अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पाओगे तो वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन अपने दोस्तों को और अपने कलीग्स को विश्वास कराने के लिए आपको सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम करना पड़ेगा। अगर आपके मामा जी, अगर आपके चाचा जी, अगर आपके साले साहब, अगर आपके जीजा जी, अगर आपकी दीदी, अगर आपकी बुआ आपके साथ में जुड़ेंगे तो व्यवहार की वजह से, और वो जब जुड़ जाएंगे तो आपका यहाँ से पहला दूसरा रैंक अचीव हो जाएगा। आपका यहाँ से 2,500 से लेकर के 10,000 रुपए तक का आपका पे आउट हो जाएगा और इसी के माध्यम से आप अपने दोस्तों को ये रिजल्ट की वजह से आप उनको कन्विंस कर पाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से लिस्ट बनाई जाती है। अब बारी आती है कोल्ड लिस्ट की। कोल्ड लिस्ट कैसे बनाया जाता है? याद रखिए, इंट्रोवर्ट मत रहिए, अपने आप में मत रहिए। आपसे कोई भी मिलता है तो इंतजार मत कीजिए कि सामने वाला हेलो करेगा, आप सामने से हाथ बढ़ाइए, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड कीजिए। इस दुनिया में हर इंसान मेले में है लेकिन मेले में होने के बावजूद भी अकेले में है। अर्थात हर इंसान अपनी सुनाना चाहता है लेकिन कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। तो आप सुनने वाले बन जाइए। आपका चाहे वो ट्रेन, प्लेन या फिर बस का को पैसेंजर हो या फिर सब्जी वाला हो या आपके बच्चों को पढ़ाने वाला ट्यूशन टीचर हो जिसको 4,000-5,000 रुपया महीना मिल रहा है, आप अगर उसका हालचाल पूछ लेंगे, उसके परिवार की अगर तकलीफ पूछ लेंगे तो दोस्तों वो आपको दिल से इज्जत करने लग जाएगा। और वो कोल्ड लिस्ट का इंसान कब आपका वार्म और कब आप दोस्त बन जाएगा और कब आपका दिल के करीब हो जाएगा, कब आपका हॉट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता मिलने लगेगा। और ये कोल्ड लिस्ट का इंसान भी आपसे प्रभावित हो जाएगा। अलावा इसके अगर आप कोल्ड लिस्ट पर बिना किसी से रिलेशन बिल्ड किए काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी पड़ेगी। अर्थात जिस दिन आपकी अचीवमेंट आ जाएगी, जिस दिन आपके पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, जिस दिन आपके पास में एक्सपीरियंस होगा, यहाँ से अर्न आप कर चुके होंगे, तो उस दिन सामने से लोग आपकी प्रोफाइल से प्रभावित होकर के आपसे लोग पूछेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं प्लेन में सफ़र कर रहा था तो प्लेन में एक एक काफ़ी प्रौढ़ दंपत्ति, युवा नहीं प्रौढ़ दंपत्ति मेरे साथ में मुंबई से भुवनेश्वर के लिए सवार हुए। तो दोस्तों उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए, मेरी व्यवहार को देखते हुए जब मैं उनसे मिला तो मैंने हेलो हाय किया और मेरी सीट विंडो साइड में थी, उनकी मिडल और जो है कि आयल सीट थी। तो मैंने एक्सक्यूज़ मी सर प्लीज़ क्या मैं अंदर जा सकता हूँ और आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे। थोड़ी मुस्कान के साथ मैंने जब उनसे पूछा तो वो जो प्रौढ़ दंपति थे, मुझसे थोड़ा सा उम्र में बड़े थे, 10 साल बड़े रहे होंगे, तो उन्होंने मेरे इस नेचर से काफ़ी वो प्रभावित हुए और बातों बातों में ही हमारा बातचीत एक दूसरे से परिचय शुरू हुआ। मैंने उनसे उनके बारे में पूछा, उन्होंने अपने बारे में बताया। उसके बाद में जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने बताया कि मैं इस प्रकार से आयुर्वेद पर काम करता हूं। और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताना से शुरू किया कि मेरी वाइफ को घुटनुमा प्रॉब्लम है। और वहीं दोस्तों प्लेन में ही हमारा इतना गहरा संबंध हो गया कि प्लेन से उतरने तक मैं उनकी सेल क्लोज करने में कामयाब हो पाया था। यानी कि
अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, नॉलेज, पर्सनैलिटी आपको कोल्ड लिस्ट को भी कन्वर्ट करने में कामयाब हो सकती है। याद रखिएगा, कोल्ड लिस्ट का व्यक्ति अभी तभी आपके साथ आएगा या तो आप उस कोल्ड लिस्ट के व्यक्ति को हॉट लिस्ट में कन्वर्ट करने में कामयाब हो चुके हो, और या फिर आपकी ये 4 बातें जो मैंने बताई है, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, अचीवमेंट, ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो यहां पर लिस्ट का रोल खत्म होता है। और इस वादे के साथ में मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोबारा इसे शेयर कीजिएगा, और इसे मैं डिटेल में दोबारा अलग अलग तीनों भागों को अलग अलग मैं सेपरेटली 3 वीडियोज में समझाऊंगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।